आपने पेड़ पर चिड़ियां देखी होगी, फल तोड़ते आदमी को देखा होगा, बंदर देखा होगा, घर देखा होगा, यहां तक कि आपने कोरोना काल में लोगों को क्वारंटीन होते देखा होगा और ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी पेड़ पर धान की फसल देखी है? शायद नहीं देखी होगी। दरअसल ये मामला शाहजहांपुर का है, जहां 3 दिन तक लगातार हुई बारिश के कारण किसानों को अपनी फसल पेड़ पर सुखानी पड़ रही है। खेत में कटी पड़ी धान की फसल बारिश के कारण पानी में तैरने लगी, यहां तक कि आधी फसल तो पानी में बह भी गई। अब बची फसल किसानों को बचाना भी था, तो इस जुगाड़ वाली इंडिया के किसानों ने नई जुगाड़ निकाली और डूबी धान की फसल को सुखाने के लिए किसानों ने पेड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब किसानों के पास एक समस्या और भी थी कि पानी से भरे खेत से आखिर कटी फसलों को कैसे निकाला जाए। तो किसानों ने इसके लिए भी एक जुगाड़ निकाली। किसानों ने ट्यूब के सहारे फसलों को पानी से निकालना शुरू किया और फसलों को पेड़ पर टांग दिया। मेरे सब धान चले गए हुए हैं, 6-7 बीघा नदी में चले गए और ये 4 बीघा के रह गए हैं। इसको पेड़ पे डाल के सुखा रहे हैं, सब धान चले जा रहे हैं। अब इसका क्या किया जाए? कुदरत की इस मार में भी किसानों ने अपना हौसला नहीं खोया और कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं रातों रात गाय के रखाने से बहुत परेशान रहा, सीढ़ी रात जगह, तब भी मैंने बच्चों का दाना बचा पाया। लेकिन कुदरत ने ऐसी आपदा दी जो मेरे बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं। और बताओ ऐसी स्थिति में सरकार देखती क्या करती? देखो क्या करे सरकार भाई। अब इसमें परमात्मा की देन है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि अगर हौसले हो बुलंद तो डर काहे का। तो किसानों के इस हौसले और जज्बे के सामने भगवान इंद्र को भी झुकना पड़ा। बुधवार और गुरुवार को आसमान साफ रहने से किसानों को काफी राहत मिली। हालांकि कुदरत की इस मार में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शाहजहांपुर से विनय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह, अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासों आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी। भैया ये यूपी है, यहां सबई है ज्ञानी। तो खबरचियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।